जावास्क्रिप्ट के क्लास में जब भी हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट यूज़ किस लिए किया जाता है? बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग। अब एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग क्या होता है समझो। क्लाइंट कौन होता है? जो किसी रिक्वेस्ट को मेड करता है, और सर्वर क्या है? जो रिक्वेस्ट जो भी मेड किया हुआ रिक्वेस्ट है उसके ऑथेंटिकेशन को चेक करेगा और उसके रिक्वेस्ट को उसके ऑथेंटिकेशन को चेक करने के बाद रिस्पॉन्स करता है। तो इस टाइप का जब भी हम लोग को कोई प्रोग्राम करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग को स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। जावा का जे कैपिटल होता है और स्क्रिप्ट का एस कैपिटल होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट देकर उसके बाद स्क्रिप्ट को क्या करेंगे? क्लोज कर देते हैं। और जावास्क्रिप्ट का जो भी प्रोग्राम होगा या जो भी सिंटैक्सेस होगा वो सबका सब सिंटैक्स इस स्क्रिप्ट स्टार्ट और क्लोज के बीच में ही लिखते हैं। ठीक है, जैसा ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट दोनों हो चुका है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं? ऑन माउस ओवर एंड आउट दोनों ही कमांड को एक साथ कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये देखेंगे। और ये कमांड नॉर्मली हम लोग इस बॉडी टैग के अंदर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज इसके अंदर हम लोग लिखे ही। तो ये हाइपर रेफरेंस के टर्म में होता है। HTML में हम लोगों ने हाइपर रेफरेंस ऑलरेडी स्टडी किया है। हाइपर रेफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? AHREF। ए का मतलब क्या होता है? एक्टिव, और REF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। AHREF करके जिस पर्टिकुलर पेजेस को हम लोग को क्लिक करने के बाद ओपन करना है उसको इस डबल कोटेशन के बीच में उसके लिंक को लिखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग कोई लिंक नहीं दे रहे, और AHREF लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर। बीजी का बी कैपिटल, बीजी कलर का सी कैपिटल होगा, और जो भी कलर हमको देना है उस कलर को सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। और इसके बाद फिर से अगर आउट का भी देना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑन माउस आउट इज इक्वल टू, फिर से डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल टू, और अगर यहाँ पर हम लोग को ब्लू लिखना है तो ब्लू लिख देते हैं। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो भी हम लोगों ने लिखा है, ये डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर है ना, ये जो भी हम लोगों ने लिखा है ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट के बीच में लिखा है ना। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर ऑन माउस ओवर जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर रेड कर दिया हम लोगों ने, डबल कोटेशन को इधर क्लोज कर देते हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसको भी बैकग्राउंड को क्या कर दिया हम लोगों ने? ब्लू कर दिया। इसको भी यहाँ पर क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। और यहाँ पर एक वर्ड लिख देते हैं क्लिक, और ये जो स्टार्ट किए थे उसको भी क्या करेंगे हम लोग? क्लोज कर देंगे। अब इसको सेव कर दें। यहाँ पर ऑलरेडी HTML क्लास का नाम का एक फोल्डर हमारे डेस्कटॉप के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पर ओवर आउट डॉट HTML के नाम से इस फाइल को हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करते ये फाइल हमारे HTML क्लास फोल्डर के अंदर बन चुका है, ओवर आउट। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ क्या करते हैं हम लोग? फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब यहाँ पर माउस के पॉइंटर को इसके ऊपर लेके जाएंगे। बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? रेड हो गया, क्योंकि ऑन माउस ओवर में क्या किया था हम लोगों ने? रेड कलर किया था। और जैसे ही हटाएंगे तो इसका बैकग्राउंड क्या हो जाना चाहिए? ब्लू, जो हो नहीं रहा। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, देख लेते हैं। ऑन माउस आउट डॉक्यूमेंट DOCUMENT, मैंने क्या बोला? कोई मिस्टेक है ना। तो स्पेलिंग एक भी मिस्टेक होगा तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सेव कर लिया, और फिर से एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं बाई प्रेसिंग F5 की फ्रॉम योर कीबोर्ड। अभी बाय डिफॉल्ट कलर जो बैकग्राउंड कलर है येलो है। यहाँ पर माउस के पॉइंटर को लेके जाते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? रेड। हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लू। समझ में आ रहा है? ये दोनों इफेक्ट मैंने एक साथ, इससे पहले भी आपने क्या किया होगा? ऑन माउस ओवर इफेक्ट यूज़ किया होगा और ऑन माउस आउट इफेक्ट भी यूज़ किया होगा। बस दोनों कमांड को हम लोगों ने क्या किया? एक साथ कंबाइन करके यूज़ कर लिया। तो ओवर एंड आउट दोनों इफेक्ट एक साथ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिनको जावास्क्रिप्ट के कोडिंग में अगर हमें कोई अलर्ट प्रिंट करना होता है, अलर्ट एक्चुअली वो कमांड होता है जो हमारा पेज एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करता है? आपके पास एक मैसेज देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कॉन्फर्म
जैसे हम लोग या अलर्ट मैसेज प्रिंट करते, पहले कोई अलर्ट मैसेज प्रिंट करता हूँ, मैंने यहाँ पर बोला डू यू वांट टू ओपन दिस साइट कंटेन सम वायरसेस। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर का वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपको ये अलर्ट कर देगा कि आपके साइट के अंदर कुछ वायरसेस है, अगर आपने इसको ओपन किया तो वायरस हो सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाए। तो इस टाइप का मैसेज आप देखिएगा, कभी इंटरनेट के पेज को ओपन करिएगा तो मैसेज आपके पास आएगा। तो इस टाइप का मैसेज अगर आप देना चाहते हैं यूज़र को पेज ओपन होने से पहले, तो आपको ये अलर्ट मैसेज को इस तरह से अलर्ट लिख के और जो भी मैसेज देना उसको सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे, और लास्ट में सेमीकोलन यूज़ करते हैं लाइन टर्मिनेशन के लिए। जहाँ भी सेमीकोलन यूज़ हो रहा है वो लाइन ये बताता है कि यहाँ पर हमारा लाइन क्या हो चुका है, इस कमांड का एंड हो चुका है। अब इसको हम लोग किसी दूसरे नाम से सेव कर लेते हैं, alert.html के नाम से सेव करते हैं इसको, और चले जाते फिर उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने इस फाइल को सेव किया है। तो क्या नाम से सेव है, alert.html। राइट क्लिक करके ओपन विथ करके हम लोग क्या करेंगे, फायरफॉक्स में इसको ओपन करते हैं। और देखिए ये मैसेज जो हम लोगों ने वहाँ पर टाइप किया था, ये पूरा पेज अभी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मूविंग स्टेज में है ना। जब भी HTML का कोई पेज ओपन होता है तो क्या होता है, मूविंग इफेक्ट बंद हो जाता है ना। यहाँ पे बंद हुआ है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या, अभी तक ये साइट ओपन नहीं हुआ है। और ओके करेंगे, यानी पहले ये अलर्ट मैसेज दे दिया कि डू यू वांट टू ओपन दिस साइट कंटेन सम वायरसेस, है ना। ओके कर देंगे तो मूविंग इफेक्ट क्या हो गया, बंद हो गया, और यहाँ पर देखिए पेज भी आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, अलर्ट इफेक्ट। और इसी तरीके से अगर इस अलर्ट की जगह पर हम लोग सिर्फ कन्फर्म लिख दें, इसको एज इट इज रखते हैं अभी, इस अलर्ट की जगह पर हम सिर्फ क्या लिख देंगे, कन्फर्म। तो अलर्ट और कन्फर्म के अंदर क्या डिफरेंसेस है, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पर फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा क्या क्या। कन्फर्म में एक मैसेज आपको दे रहा है कि कन्फर्मेशन के लिए वहाँ पर दो बटन है, एक ओके और एक कैंसिल, जबकि अलर्ट में सिर्फ एक ही बटन है, कौन सा, ओके बटन। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ओके और कैंसिल दो बटन है, यहाँ ओके कर रहा हूँ मैं, और अलर्ट में कितने बटन है, सिर्फ एक ही बटन। समझ में आ रहा है। तो ये दो डिफरेंसेस है कन्फर्म और अलर्ट्स के अंदर। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। फिर अब आते हैं, अगर हम लोग को कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना होगा, ठीक है, तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, प्रॉम्प्ट कमांड। वी वांट टू टेक सम वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड। अभी तक हम लोगों ने प्री डिफाइंड वैल्यू को ऑलरेडी हमारे कमांड के अंदर टाइप करके रखा और वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया, मगर अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ वैल्यू कीबोर्ड से लेंगे और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेंगे। ठीक है, किसी भी लाइन को प्रिंट करने के लिए पहले हम लोग सीख चुके हैं document.write कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग, और अभी हमको कीबोर्ड से कुछ कमांड को लेकर या कुछ वैल्यू को लेकर हमको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है, तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ऊपर में क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम write a program in JavaScript to enter your first name and last name from keyboard and print on screen। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। उस जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होगा, हम अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर करेंगे और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेंगे। तो पहले फर्स्ट नेम इंटर करते हैं, उसके बाद लास्ट नेम इंटर करने का प्रोग्राम करेंगे। तो फर्स्ट नेम इंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर
वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम वेयर वी कैन स्टोर अ वैल्यू। एक नाम है जहाँ पर किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पर var कमांड का यूज करते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, वैट यहाँ पर एफ नेम यानी फर्स्ट नेम को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर लिए? एफ नेम। और अब एफ नेम के अंदर अगर कोई वैल्यू को स्टोर करना होगा, एफ नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कमांड है जो कीबोर्ड से किसी भी वैल्यू को इनपुट लेगा। और यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटर एनी नेम या इंटर फर्स्ट नेम। यहाँ जो भी लिखेंगे हमारे कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर उसी तरीके से आपको लिखा हुआ मैसेज आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है? एफ नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट वो कमांड है जो कीबोर्ड से किसी भी वैल्यू को लेने के लिए वेट करता है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट वो कमांड है और ये इस प्रॉम्प्ट कमांड का वो स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लोग प्रॉम्प्ट कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रॉम्प्ट कमांड जब एग्जीक्यूट कर रहा है तो डबल कोटेशन के अंदर जो भी ये डबल कोटेशन के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा डबल कोटेशन के अंदर जो टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा हुआ। और जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा यहाँ पर देखिए ये मैंने डबल कोटेशन स्टार्ट और क्लोज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम कोई वैल्यू अभी लिख दे, जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पर लिखना है और लिख दे, तो वही नाम जाके इस एफ नेम में जाके क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। बिकॉज अब हमको कीबोर्ड से कोई वैल्यू इनपुट लेना है तो यहाँ पर हम इसको ब्लैंक रखेंगे क्योंकि रन टाइम इन्वायरमेंट में वैल्यू इनपुट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो रन टाइम इन्वायरमेंट में वैल्यू इनपुट होगा वही वैल्यू जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा? एफ नेम के अंदर। और एफ नेम में जो वैल्यू स्टोर है उसको अगर हमको प्रिंट करना होगा तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पर लिखेंगे योर नेम इज डबल कोटेशन क्लोज। और यहाँ पर किसको प्रिंट करना हम लोग को? एफ नेम को। ध्यान में रखना आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट वो कमांड है जो किसी लाइन को प्रिंट करता है। कौन सा लाइन? जो इस डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ प्लस का साइन कॉन्केटिनेशन के लिए यूज करते हैं कि इस लाइन के साथ इसमें जो स्टोर है उसको भी प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये लाइन क्या है हमारा? योर नेम इज। और इसके अंदर क्या स्टोर है? जो हम यहाँ से इनपुट देकर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऊपर वाले लाइन को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये प्रोग्राम को समझने के लिए लिखा था। तो अब इसको सेव कर रहे हैं फिर से और उसी फाइल को जो अभी हम लोगों ने ओपन करके रखा उसको फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देख तो यहाँ पर क्या बोल दिया? इंटर फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा। ये प्रॉम्प्ट कमांड है। प्रॉम्प्ट जो लिखा था ना उसके चलते ये आ रहा है। और उस प्रॉम्प्ट के अंदर में यही लिखा था इंटर फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जो भी यहाँ पर इंटर करेंगे, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ओके बटन के ऊपर क्लिक किया, देखिए योर नेम इज लिखा हुआ था ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, योर नेम इज, और उसके साथ एफ नेम में यही जाके स्टोर हुआ तो उसको क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। लेकिन हमारा प्रोग्राम क्या था? हम चाहते थे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों क्या हो? स्टोर हो। तो फर्स्ट नेम के लिए एफ नेम लिया। अब लास्ट नेम को स्टोर करने के लिए हम इधर क्या करेंगे? एल नेम का नाम का एक और वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? इंटर लास्ट नेम। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट नेम इंटर हुआ, लास्ट नेम इंटर हुआ और ये किधर जाके स्टोर होगा? लास्ट नेम एल नेम के अंदर। क्योंकि फर्स्ट नेम को स्टोर करने के लिए तो फर्स्ट नेम हम लोगों ने लिखा था, एफ नेम लिया था, और लास्ट नेम को स्टोर करने के लिए एल नेम लिया था। ठीक है, तो जब फर्स्ट नेम एंटर करेंगे तो फर्स्ट नेम में स्टोर होगा और जब लास्ट नेम एंटर करेंगे एल नेम में जाके स्टोर होगा। अब फर्स्ट नेम तो प्रिंट हो जा रहा है, लास्ट नेम को भी प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एक स्पेस के साथ प्लस क्या करेंगे? एल नेम। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं फिर से और इसको रिफ्रेश करते हैं। क्या आ रहा है? योर फर्स्ट नेम इंटर करते हैं और योर लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम में जो भी इंटर करना होगा हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ आ गया कंबाइंड होकर। समझ में आ रहा? ठीक है,